पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने नए शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के नए नए उतार चढ़ाव। आज बात बसपा प्रमुख मायावती की, जिन्होंने ले लिया है अखिलेश यादव को निशाने पर। जी हां, अब तक बसपा के कई विधायकों के सपा में शामिल होने की खबरों के बीच पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सपा पर वार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि खुद उनके मुखिया मीडिया में बने रहने के लिए बसपा के पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने तो ये तक कह दिया कि सपा मुखिया को अब अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं रहा। मायावती यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो खुद भी जानते हैं कि अगर बीएसपी के इन विधायकों को इन्होंने सपा में लिया तो खुद सपा में बगावत और फूट पड़ जाएगी और सपा के कई नेता जो बीएसपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं वो आ जाएंगे। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मायावती तमाम आरोप लगाती नजर आई समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने ये तक कहा कि इतनी बुरी हालत हो गई समाजवादी पार्टी की, अपने स्थानीय नेताओं पर यकीन नहीं है, हमारी पार्टी के उन नेताओं को लिया जा रहा है जिन्हें हम निकाल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ चुनावी उठापटक जो होता है वो अब शुरू हो चुका है। सबसे जो इंटरेस्टिंग इस पूरे वाकया का जो हिस्सा है, पहलू है, वो ये है कि मायावती ने कुछ लोगों को पहले निकाल दिया जी। अब ये एमएलए जाएं तो कहाँ जाएं? भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी फ्लडेड है, वहाँ टिकट मिलना बड़ा मुश्किल है जी। समाजवादी पार्टी चैलेंजर है और वो अपने पार्टी के अंदर बीएसपी के लीडर्स को तोड़कर उसको अपना एक, इसको कह सकते हैं, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सारे लोग समाजवादी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की पोजीशन में है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हवा बनाने में और दूसरा इनकी नज़र जो है वहाँ के माइनॉरिटी वोट के ऊपर है। और माइनॉरिटी जो वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में वो इस बार उसी को वोट देंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ नजर आएगा। तो ये माहौल क्रिएट करने में तो समाजवादी पार्टी सक्सेसफुल होती नजर आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्राइम चैलेंजर है। इसमें बसपा और कांग्रेस पार्टी कहीं इस लड़ाई में नजर नहीं आ रही है, वो समाजवादी की स्ट्रेटजी है। अब आपने मायावती की पार्टी को तोड़ा तो मायावती तो चुप बैठेंगे नहीं। मायावती भी ये चाहती है कि भाई आप ये न समझे कि बसपा जो है वो कहीं नहीं है जी। मायावती ने ये कहा कि उन लोगों को लिया जा रहा है जिनको हमने निकाल दिया। मतलब फूके हुए कारतूसों को जो है आप जी। ले रहे हो और सुर्खियां बटोर रहे हो या हवा बनाने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर साहब, ये तक आरोप लगा रही है मायावती कि हमने निकाल दिया और समाजवादी पार्टी ने ले लिया। ये भी नहीं सोचा कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा, हमने किस वजह से निकाला, किस तरह की गतिविधियां थी। बिल्कुल सही बात है कि मायावती ने इन लोगों को निकाल दिया था। अब मायावती की तरफ से जो नई जो बात जो नोट करने वाली है वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरफ आना चाहते हैं। मतलब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ समाजवादी पार्टी के लोग वो बसपा को ज्वाइन करेंगे। तो ये उठापटक है और ये उठापटक बताता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति वो चुनावी मोड में बिल्कुल प्रवेश कर चुकी है। तो ये एक उसका एक पहलू है। लेकिन खबरें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही हैं वहाँ से जी। मायावती की तरफ से एक अखबार ने छाप दिया कि मायावती ने ये कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए
हमें बीजेपी को वोट करना पड़े तो हम वो कर देंगे। हालांकि इस तरह के जो न्यूज होते हैं पहले बीजेपी को हराने के लिए सपा और बसपा साथ चुनाव हाँ, लड़ी। वो देखिए इन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में मोदी के डर से सारे तमाम एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने कर लिए। महागठबंधन भी बना लिया, तो साइकिल पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी चढ़ लिए। देखिए इसमें होता ये है कि बड़ी पार्टियों को वो फायदा नहीं होता है जो सोच के साथ ये लोग गठबंधन करते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के साथ कोई नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? वो इसलिए नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस पार्टी के साथ जाते ही इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो है जो कांग्रेस से इतना घृणा करते हैं वो बिदक जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी को देने के लिए तैयार थे वोट, लेकिन कांग्रेस पार्टी आ गई, उस वजह से वो नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई जनाधार है नहीं, जनाधार है भी तो वो वोट ट्रांसफरेबल नहीं है। मायावती की एक पार्टी ऐसी है कि आप गठबंधन में जाएंगे तो मायावती जहां खड़ी हो जाएंगी, उनका जो अपना जनाधार है, जो उनके अपने परमानेंट वोटर है, वो रात के अंधेरे में भी उनको अगर बैलेट बॉक्स दिया जाएगा वो हाथी मार के आएंगे। तो मायावती को भी ये लगता है कि भाई हमसे गठबंधन तो कर लेते हैं लोग, हमारे वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारे कैंडिडेट को उनका वोट नहीं मिलता। तो ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। इसलिए यूपी के अंदर में एक बात बिल्कुल साफ है कि इस बार जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी एक प्रमुख पार्टी तो है ही, सरकार भी चला रही है। दूसरी जो सबसे प्रबल दावेदार चैलेंजर नजर आ रहा है वो समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है और कांग्रेस है। ये चार लोग अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। तो इसलिए ये मसला बड़ा पेचीदा सा होने वाला है उन वोटर्स के लिए कि वो किसको वोट दे। नहीं, जब चार अलग अलग उतारेंगे तो वोट चार जगह पे कट जाएगा, बट जाएगा, फायदा उसका होगा बीजेपी को। उसमें कोई माने इसमें कोई राज की बात ही नहीं है कि अगर ट्रायंगुलर फाइट भी है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अब यहाँ तो चौतरफा माने चार है, यहाँ तो चार कोणीय मुकाबला होगा, तो उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ये प्रिडिक्ट कर पाना इस वक्त ये मुश्किल का काम है कि पॉलिटिक्स जो है और खास करके चुनाव, ये अर्थमेटिक पे नहीं काम करता। इसकी अलग एक केमिस्ट्री है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने कैंपेन को अगले 2-3 महीने में उठाते हैं, उठा पाते भी हैं या नहीं उठा पाते हैं, वो तय करेगा कि भाई चुनाव का चाल चरित्र और चेहरा कैसा होगा। मायावती क्या करती हैं, मायावती कौन सा कार्ड खेलती हैं, किस तरह के लोगों को पार्टी से जुड़वाती हैं, या उससे ये तय होगा कि चुनाव की रूपरेखा क्या होगी। कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा को आगे करना चाह रही है। मे बी उनको एक मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश किया जाए, तो उससे क्या हिसाब किताब निकलेगा तो वो अभी आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक खबर ये आई, दो खबर दरअसल जो समाजवादी पार्टी के लिए चिंताजनक है। पहली खबर ये आई कि एक संत के पास आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के लीडर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप राम मंदिर के ऊपर विरोध में खड़े हो। एक शंकराचार्य हैं, उनको तो वो तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, तो वो तो पहले से ही राम मंदिर के खिलाफ बोलते आ रहे थे, तो उनका ज़्यादा वेटेज नहीं है। बट ये लोग चाह रहे हैं कि यूपी के अंदर कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा संत, कोई हिंदू लीडर सामने आ जाए जो इस राम मंदिर के पूरे सिस्टम को जो है वो उसको क्रिटिसाइज करे। हाँ, ताकि ये और जोर शोर से चुनाव जोर शोर से हो। और क्योंकि डर सबको इसी बात का सता रहा है कि राम मंदिर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होने जा रहा है यूपी चुनाव में। अभी 5-6 महीने बाकी हैं। उस बीच जिस तरह से खबरें जैसे आई, जैसे अब ये देखिए जो बवाल मचा कि भाई वहां पे चंदा की चोरी हो रही है, तो ये हो रहा है, बकवास, नई नई चीजें लाई रहे हैं निकाल के लोग, फेक न्यूज। वो क्यों? वो इसलिए सुर्खियों में आने के लिए। सुर्खियों में नहीं, वो इसलिए कि एक सप्ताह पहले
टेलीविज़न पे, अखबारों में, सोशल मीडिया में वो तस्वीरें आई कि नींव डालने का काम पूरा हो गया। हाँ, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब इसका मतलब साफ है कि भाई बीजेपी राम मंदिर को एक मुद्दा बनाएगी कि भाई हमने वादा किया था जी, हमने कर दिया पूरा, हमने पूरा कर दिया। ये देखिए, ये नींव बन के तैयार है और 1-2 महीने में जिस स्पीड से काम हो रहा है तो और तेजी से होगा, तो वो एक मुद्दा बनेगा। तो इन लोगों ने एक तो मसला वो उठाया, दूसरा कि एक बाबा को जाकर के ये लोग पैसे दे रहे हैं 100 करोड़, उनका दावा है, और ये कह रहे हैं भाई तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तुम इनके खिलाफ बोलो, तुम ये करो वो करो। तो ये एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई है। दूसरा, कल जो एक खबर आई, वो खबर ये आई कि अखिलेश यादव का एक प्रचार सामग्री बाहर आया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण बना करके पेश किया गया। अब भगवान श्री कृष्ण तो यादव हैं, अखिलेश यादव भी यादव हैं, तो राम भक्त और कृष्ण भक्त उसके बीच जो है मैंने ये हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये समाजवादी पार्टी कोई स्ट्रेटजी है, हो सकता है कोई लोकल लीडर जो है इस तरह से कर रहा हो, या कोई किसी ने अपने टिकट की चाहत में कि भाई अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान बना देंगे तो हमारा टिकट मिल जाए, होता है। लेकिन इस तरह की खबरें हिंदू हार्डकोर वोटर्स को नाराज करती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, मतलब ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव हमारे सामने 6 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। राइट डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम धन्यवाद होने के लिए। तो सपा का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार करने के लिए वो कतई तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी जोड़ तोड़ और जातिवादी की राजनीति में माहिर है, और मायावती पहले ही बागी विधायकों को पार्टी से निलंबित कर चुकी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी मीडिया के सहारे ये प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि बसपा के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, जो घोर छलावा है, ये कहना है बसपा प्रमुख का। वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचार करना चुनाव को देखते हुए सपा की नई पैंतरेबाजी तो लगती ही है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।